आवाज जा रही है सभी के पास? एक बार बताएंगे? सभी के पास आवाज जा रही है? जय जगन्नाथ श्रद्धा जी। सब लोग जुड़ जाए फिर शुरू करते हैं ना। यम यमी संवाद सूक्त अगर आज कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों का ये संवाद सूक्त जो है पूरा समाप्त हो जाएगा ना। जुड़ जाए सब लोग फिर शुरू करते हैं। यह जो यम यमी संवाद सूक्त है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां नंबर सूक्त है, ठीक है। और मंत्रों की संख्या अगर देखेंगे तो टोटल जो है इसमें 14 मंत्र हैं। और जिस मंत्र को यम ऋषि बोलेगा, यम बोलेगा, उस मंत्र का ऋषि यम होगा। और जिस मंत्र को जो है यमी बोलेंगी उस मंत्र के ऋषि का जो है यमी होंगी। और जिसके निमित्त बोला जाएगा वह क्या होगा, वह उस मंत्र का देवता होगा, ठीक है। और इस मंत्र का जो छंद है वह छंद क्या है, त्रिष्टुप छंद है। कहानी कुछ इस तरह की है यम यमी संवाद सूक्त की कि ये यम है या फिर ये जो यमी है यह दोनों जो है विवस्वान की, यह जो दो जो है जुड़वा संतानें हैं, ठीक है। विवस्वान के पुत्र और पुत्री के रूप में, हाँ, विवस्वान के पुत्र और पुत्री के रूप में यहाँ पर यमी और अयमी को कल्पित किया गया है। यद्यपि अगर इसका दार्शनिक अर्थ लेंगे तो यम मतलब दिन और यमी मतलब रात्रि। इस तरह से दिन और रात्रि को भी सहोदरा माना गया है। और विवस्वान के पुत्र में भी यम और यमी को जो है यहाँ पर भाई बहन के रूप में कल्पित किया गया है। और इस सूक्त में या फिर इस 10वें मंडल में यम यमी संवाद सूक्त में अगर दार्शनिक पक्ष अपना रखें तो इस भाई सृष्टि की संरचना के लिए या फिर मानव जाति के विकास के लिए ही यहाँ पर यमी यम से प्रार्थना करती है काम के वशीभूत होकर के कि मेरे साथ तुम समागम करो। लेकिन भाई जो है इस संबंध को जो यम होता है, यम थोड़ा विवेकपूर्ण है। और मृदु कथन है उसका विवेकपूर्ण, अपने बुद्धि विवेक से जो है इस समागम को क्या करता है, वो निषेध करता है। और वह बताता है कि यह जो है हमारे तुम्हारे बीच में कुछ इस तरह का संबंध जो है सही नहीं है। तो इस तरह के लगभग 14 मंत्रों के माध्यम से जो है इस चीज में इसमें दिखाया गया है कि यमी जो है कामासक्त है। और यम जो है एक विवेकशील मनुष्य है जो इस संबंध को क्या कह रहा है, निषेधात्मक बता रहा है, ठीक है। और तो इस तरह से सबको इसका संबंध समझ में आ गया होगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां नंबर सूक्त है। मंत्रों की संख्या कुल 14 है। जिस मंत्र को यम बोलेगा उस मंत्र का ऋषि यम होगा। और जिस मंत्र को जो है यमी बोलेगी उस मंत्र की ऋषि का यमी होगी। और जो सुनेगा वो क्या होगा, वो देवता हो जाएगा, ठीक है। 14 मंत्र है, 14 मंत्र जो है अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद में है। इसके पहले जो है 3 संवाद सूक्त को क्या कर दिया गया है, पूरा करवा दिया गया है, ठीक है। ये चौथा संवाद सूक्त है। आज प्रायः यम यमी संवाद सूक्त अगर पूर्ण होता है तो यम यम और चारों संवाद सूक्तों को मिला करके 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा वह फ्री क्लास में होगा, ठीक है। एक चीज जाने रहिएगा, यम यमी संवाद सूक्त के जो अगर ये, हाँ, 7 बजे टेस्ट अपलोड किया जाएगा। आज जो टेस्ट होगा वो 7 बजे फ्री क्लास में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। पेड क्लास वाला जो टेस्ट है वो भी यहीं पर होगा। तो वो 7 बजे संवाद सूक्त के 50 क्वेश्चन होंगे। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग 7 बजे टेस्ट में जुड़ करके टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। चूंकि संवाद सूक्त यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वें नंबर का यह सूक्त है। और पहला मंत्र देखते हैं। पहले मंत्र में ओचित सखायन सख्या विवृत्याम तिरः पुरुचित अर्णवम जगन्वान पितुर्नपातमात धीथ वेधा अधिक हमें प्रकरम दी ध्यान। नमस्ते हो रायन जी, ठीक है। पहले मंत्र में जो है यमी कहती है, क्या कहती है
यम से कि ओचित सखायम सख्या वृत्त्याम तिरः पुरुचित अर्णवम जगन्वान पितुर्नपातमादधीत वेधा अधिक क्षमि प्रदरम दे ध्यान। यहाँ से देखेंगे तिरः पुरुचित अर्णवम जगन्वान, कितने शब्दों को पकड़ते हैं पहले। तिरः पुरुचित अर्णवम जगन्वान अर्थात जो है तिरह अर्थात इस विस्तृत, और जो है पुरुचित मतलब इस निर्जन, अर्णवम मतलब क्या है समुद्र के प्रदेश में जो है, जगन्वान मतलब हम लोग पहुंच करके। यमी यम से कहती है तिरहपुर अर्थात जो है इस विस्तृत और गुप्त सामुद्रिक स्थान में जगन्वान पहुंच करके। ओजित सखायम सख्या विवृत्त्या मतलब हे सखा, हे यम, ये यमी तुम्हारे सख्य भाव को प्राप्त करना चाहती है, तुम्हारे इस मैत्र भाव को प्राप्त करना चाहती है। जो वेधा, वेधा अर्थात विधाता अर्थात जो है प्रजापति हैं, उस प्रजापति ने जो है प्रतरम दीध्यान, प्रतरम दीध्यान अर्थात जो है श्रेष्ठ पुत्र के निर्माण के लिए क्षमी, क्षमी अर्थात जो है क्षमी मतलब मेरे गर्भावस्था में, मेरे गर्भावस्था में नहीं, मेरे गर्भ में जो है अधिआदधीत, अधिआदधीत अर्थात जो है तुम्हारे द्वारा गर्भ स्थापित किया जाए, ऐसा आदेश दिया है। और जिससे पितुर नपातमा अर्थात जिससे वही हमारे, वो जो पुत्र होगा मेरे गर्भ से वही हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। इस तरह से यमी यम से कहना चाहती है कि तिरह पुरुष अर्थात इस विस्तृत निर्जन अरणवम समुद्र स्थान में जगन्वान, सामुद्रिक स्थान में जगन्वान अर्थात पहुंच करके उचित सखायम सख्या विवृत्याम अर्थात जो है मैं तुम्हारे सख्य भाव को, सख्या सखायम तुम्हारे सख्य भाव को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। चूंकि वेधा अर्थात जो विधाता है वह प्रतरम दीध्यान अर्थात श्रेष्ठ पुत्र के निर्माण के लिए, क्षमी अर्थात मतलब पुत्रोत्पादन में समर्थ मेरे अंदर अधिआदधीत, अधिआदधीत वेधा का जो आ है इसको जोड़ेंगे। क्षमी मतलब मेरे, मुझे पुत्रोत्पादन समर्थ करने में जो मेरा गर्भ है उसमें अधिआदधीत अर्थात तुम्हारा गर्भ स्थापित हुए, तुम्हारे द्वारा गर्भ स्थापित हुए, ऐसा आदेश प्रजापति ने दिया है। और पितुर नपात, और वो जो वह पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा, इसीलिए तुम हमसे समागम करो। इस तरह का जो है एक प्रस्ताव यमी जो है यम के सामने रखती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। कोचित सखायम सख्या बवृत्याम तिरह पुरुचित अर्णवम जगन्वान पितुर्नपातमाद धीत वेधा अधिक्षम प्रतरम दीप ध्यान। अब अगले मंत्र में यम इसका निषेध करेगा, तो यम क्या बोलेगा कि नते सखा सख्यम वष्टेतत् सलक्ष्मा यद विस्वरूपा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धरदार उर्विया परिश्यन। ठीक है, अब देखेंगे एक एक चीजों का निषेध करेगा। वो क्या कह रही थी, मैं तुम्हारे सख्य भाव को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले यम उसी चीज का निषेध करेगा और क्या बोलेगा, ते सखा एतत् सख्यम न अर्थात जो है बता रहा है, यम क्या कहता है, ते सखा अर्थात तुम्हारा यह जो सखा है, यह एतत् सख्यम न वष्टि, तुम्हारा यह जो सखा है यम, यह इस सख्य भाव को न वष्टि नहीं चाहता है। ठीक है, ते सखा तुम्हारा जो यह मित्र सखा यम है, एतत् मतलब यह जो सख्यम, यह जो सख्य भाव मित्रता वाला भाव है, यह तुमसे न वष्टि नहीं चाहता है, क्योंकि सलक्ष्मा, सलक्ष्मा अर्थात तुम क्या हो, सहोदरा होने से, विश्वरूपा, विश्वरूपा अर्थात जो है विषम लक्षणों से युक्त हो, अतः तुम क्या हो, अगंतव्या हो। ठीक है, सलक्ष्मा यद विश्वरूपा भवाति, भाई तुम सहोदरा हो इसलिए तुम क्या हो, अगंतव्या हो। और जो तुम एक बात और कह रही थी कि तिरह पुरुचिद अर्णवम जगन्वान, इस निर्जन विस्तृत विशाल समुद्र के स्थान में आकर के मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, तुम जो ये कह रही थी कि यहाँ यह निर्जन है, तो एक बात जान लो कि महस पुत्रासह असुरस्य वीरा दिवो धरतार उर्विया परिश्यन अर्थात जो है कि असुरस्य महावीरा पुत्रासह, असुरस्य महावीरा पुत्रासह अर्थात जो असुरस्य अर्थात प्रजापति के द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली असुरस्य अर्थात प्रजापति के मह मतलब बहुत सारे, वीराह पुत्रासह बहुत जो वीर पुत्र हैं, वह दिवो धरतारह अर्थात द्युलोक को धर का, द्युलोक दिवो धरतार अर्थात द्युलोक को धारण करने वाले असुरस्य जो प्रजापति हैं, उनके महस वीराह पुत्रास, उनके महान जो वीर पुत्र हैं वह क्या करते हैं, उर्विया परिशन, उर्विया परिशन अर्थात चारों तरफ देखते रहते हैं
ऐसा नहीं है कि उनको जो है कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वह इस पूर्वीय अर्थात इस भूमि पर परिक्षण अर्थात चारों तरफ से देख रहे हैं। जो तुम ऊपर बोल रही थी कि यह निर्जन स्थान है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो दिवोधर्तारः अर्थात दिवलोक को धारण करने वाले असुरस्य वीराः अर्थात जो महान बलशाली असुर या प्रजापति के जो पुत्र हैं वह उर्विया इस भूमि को परीक्षण अर्थात जो है चक्षिणा ख्या धातु से परीक्षण शब्द निष्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर उसको देखते रहते हैं, इसलिए इस चीज को इस जगह को निर्जन न कहो, यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ठीक है। ओचित सखायन चक्या विवृत्याम तिरः पुरुचित अर्णवम जगन्वान पितुर्नपात माद भीता वेदा अधिक्षम प्रतरम ध्यान। यह पहला मंत्र यमी के द्वारा था, दूसरा मंत्र जो है यम के द्वारा निषेध किया गया है। नते सखा सख्यम वस्तेत सलक्ष्मा यद विश्वरूपा भवाति महस्पुत्रासु असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परीक्षण। बताएंगे ये दोनों समझ में आ गया? ये दोनों मंत्र समझ में आ गया सभी को? यमी फिर से क्या कहती है? उशन्ति घाते अमृतात् एतद् एकस्य चित्तेजसं मर्त्यस्य निते मनो मनसि धाय्यमस्मे जन्युः पतिः तन्वमा विविश्याः। अर्थात जो है यमी क्या कहती है? एकस्य, यहाँ से देखेंगे, एकस्य मर्त्यस्य चित तेजसम, पहले उस दूसरे चरण को देखेंगे। उशन्ति घाते अमृताद एतत् के अलावा एकस्य चित तेजसम मर्त्यस्य का अर्थ पहले निकालेंगे कि यमी क्या कहती है? यद्यपि चलो ठीक है, जो आप जो कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा जो संपर्क है वह निषेध वाला है और हम आपसे संपर्क नहीं कर सकते, तो एकस्य मर्त्यस्य प्रायः जो है कोई भी मनुष्य जो है किसी मनुष्य के लिए ऐसा संबंध जो होता है वह तेजसम अर्थात जो है वह त्याज्य होता है, उसको रोका जा सकता है। एकस्य मर्त्यस्य मतलब प्राय किसी मनुष्य के लिए यह जो सहोदरा वाला जो कॉन्सेप्ट है मनुष्यों पर लागू होता है और मनुष्यों के लिए यह तेजसम अर्थात वर्जनीय है। लेकिन जो अमृतासह अर्थात जो क्या होते हैं, जो अमर देवता इत्यादि होते हैं, वह एतद आ उशंतिघ, एतद आ उशंतिघ, उसको तो क्या करते हैं? और देवता लोग तो अपनी मर्जी से यह काम कर लेते हैं। ये जो तुम बोले हो कि यह सलक्ष्मय विपुरुषा विश्वरूपा भवाति, तुम सहोदरा उसलिए अगंतव्या हो, तो ये चीजें तो एकस्य मर्त्यस्य चित्त सम, ये तो मनुष्यों के लिए त्याज्य होता है। जो अमृतासह जो देवता लोग होते हैं वे लोग तो क्या करते हैं? ते अमृतासह मतलब जो अमर लोग जो देवता लोग होते हैं वे अपनी इच्छा पूर्वक एतद आउसंतिघ मतलब अपनी इच्छा पूर्वक ही जिससे चाहते हैं उससे संसर्ग बना लेते हैं। इसीलिए तुम भी क्या करो, तुम भी तो कोई मनुष्य हो नहीं, इसीलिए निते मनो मन धाय में, तुम भी क्या करो, ते मन अपने मन में, अस्मे मतलब मुझको, निधाई नी को यहाँ से जोड़ेंगे धाई, ते मतलब ते मन, तुम अपने मन को, मे मनसी मेरे मन के अंदर जो है धाई धाई अर्थात जो है धारण करो, अर्थात तुम अपना मन मेरे मन से मिला लो। और जन्युपति तन्वमा विविश्याः, जन्युपति तन्वमा विविश्याः का मतलब जो है पुत्र जन्मदाता मेरे पति के रूप में मेरे गर्भ में पुत्र स्थापित करो। जन्युपति अर्थात मेरे जन्यु मेरे पुत्र के जनक पति के रूप में, तन्नुमा विविश्याः मतलब मेरे शरीर के अंदर तुम जो है क्या करो, गर्भ स्थापित करो। इस तरह से यमी फिर से कहती है, क्या कहती है कि एकस्य मर्त्यस्य चित तेजसम, भाई यह चीज जो है मनुष्यों के लिए क्या है? निषेध वाली है। लेकिन ते अमृतास जो देवता लोग होते हैं वे क्या करते हैं? एतत उशंतिघ आ मतलब इस संसर्ग को इच्छा पूर्वक जहां चाहते हैं वहां संसर्ग करते हैं। इसीलिए ते मन तुम अपने मन में, अस्मे मन से मेरे मन को, निधाय मतलब रख लो, अर्थात हम दोनों लोग आपस में अपना मन बना लें। और जन्यु पते मतलब मेरे पुत्र के जन्यु मतलब जनक के रूप में, पति मेरे पति के रूप में, वह तन्वमा आविश्या मतलब तुम हमारे शरीर को धारण करो या फिर हमारे शरीर में अपना गर्भ प्रविष्ट कराओ। ठीक है, इस तरह से फिर से हमें कहते हैं। ये समझ में आ गया तीसरा मंत्र। चौथे मंत्र में चले ना कि उसन्ति घाते अमृतास एतद एकस्य चित्तेजसं मर्त्यस्य निते मनो मनसि धाय्यमस्मे जन्युः पतिः तन्ममा विविश्याः। चौथे मंत्र में जो है यम फिर से बोलता है कि नयत पुरा चक्रिमा कर धनूनम नृता वदंतो अमृतम रपेम गंधर्वो अपस्वप्या च योषा सानो नाभि परमम जामितन्नौ। अर्थात चौथे मंत्र में जो है यम क्या कहता है कि
फिर से जो तुम बोल रही हो कि धारण करो, तो यत कत ह पूरा न चक्रम, अर्थात यत कत ह, कद ह में कद जो लिखा है ना, कद ह में दो शब्द है, एक कद शब्द है, दूसरा ह शब्द है। तो यम क्या कहता है कि यत कत ह न पूरा चक्रम चक्रिम, अर्थात मैंने यह काम पहले कभी किया ही नहीं है, ठीक है। नयत पूरा चक्रिमा कद्धनूनम, अर्थात यहाँ पे यम क्या कहता है, यत कतः पूरा न चक्रिम, मतलब पहले मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। और नूनम ऋता वदंतो अंतम रपेम, अर्थात ऋता वदंत का क्या मतलब हो जाएगा कि ऋता को यहाँ से जोड़ेंगे, मैं सत्य बोलता हूँ, नूनम मतलब निश्चित रूप से, अनृतम न रपेम, मैंने कभी झूठ भी नहीं बोला है, ठीक है। नयत पूरा चक्रिमा कद्ध, मैंने इस तरह का काम पहले कभी किया ही नहीं है। और नूनम अनृतम रपेम, निश्चित रूप से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऋता वदंत अर्थात सत्य ही बोल रहा हूँ। क्योंकि गंधर्वो अपसु अप्याचयोषा, अर्थात गंधर्व अर्थात जो है गंधर्व अपसु, गंधर्व अर्थात अंतरिक्ष में जो रहने वाले गंधर्व हैं, अपसु अपसु कहते हैं जल को, तथा जो है जल के धारक जो आदित्य हैं, और अप्याच योषा मतलब हमारी पाषण पोषण करने वाली जो योषा, अर्थात जो सूर्य की स्त्री शरण्यु है, वह क्या है, नौ मतलब हम लोगों के सानाभि, हमारे वह दोनों क्या है, माता पिता हैं। परमम जाम तन नौ, जो है परमम जाम तन्नौ, तन्नौ में दो शब्द है, एक तद शब्द है, एक नौ शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नौ, वही हमारा श्रेष्ठ बंधु मतलब भाव है, और वही हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच ऐसा संबंध क्या है, निषिद्ध है, ठीक है। नयत पुरा चक्रिमा कद्ध, मैंने यह काम पहले किया ही नहीं है। ऋता वदंत, असत्य बोल रहा हूँ। नूनम मतलब निश्चित रूप से। अनृतम न रपि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गंधर्व मतलब अंतरिक्ष में रहने वाले जो गंधर्व इत्यादि हैं। अपसु अर्थात जल के धारक जो आदित्य हैं, वे दोनों, और अप्याचयोषा जो सूर्य की स्त्री शरण्यु है, वह हमारे सानू नाभि, वह हम दोनों के माता माता पिता हैं। और परमम जामि तन्नु, इसलिए हम दोनों परस्पर, हमारे तुम्हारे बीच बंधु भाव है, इसीलिए जो है हमारे तुम्हारे बीच ऐसा संबंध क्या है, ऐसा संबंध बनाना सही नहीं है, वर्जनीय है, त्याज्य है। ये समझ में आ गया। चारों मंत्र उठाइएगा एक बार, कि ओचित सखायम सख्यावृत्याम, प्रश्न अगर कहीं से भी कोई भी सूक्ति पूछी, तो आप मंत्रों को देख करके ऋषि देवता किस सूक्त से है, किस संवाद सूक्त से, ये सारी चीजें आप लोग कर ले जाएं, ठीक है। नयत पूरा चक्रिमा कद्धनूनम ऋता वदंतु, देखिए शब्दशः अर्थ नहीं पूछे जाते हैं संवाद सूक्तों में, क्योंकि पहले यूनिट के सामान्य परिचय में लगा हुआ है, तो सामान्य परिचय ही आएगा। और सामान्य परिचय में ये पूछा जाता है कि यह मंत्रांश कहाँ से है, इस मंत्रांश में छंद कौन सा है, इस मंत्रांश के ऋषि कौन है, इस मंत्रांश के देवता कौन है, सिर्फ यही इतना आपसे पूछा जाता है। तो उतना लायक जो है आप तैयारी करिए कि अगर इस तरह का मंत्र आ जाए, तो उस मंत्र का ऋषि समझ जाए, देवता समझ जाए, छंद समझ जाए, ठीक है। उसके बाद संवाद सूक्त से कभी भी आने वाले प्रश्न आपको गलत नहीं होंगे, क्योंकि सायण भाष्य संवाद सूक्त का कभी पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दूसरी यूनिट के जो सूक्त हमारे 17 सूत्र सूक्त लगे हुए हैं, उनके हिस्से सायण भाष्य से पूछे जाएंगे। जो प्रथम यूनिट के 4 संवाद सूक्त हैं, वह हमारे सामान्य परिचय में लगे हैं, इसलिए उनसे इतने ही प्रश्न बनेंगे कि इस मंत्रांश के ऋषि कौन है, तो इस मंत्रांश के देवता कौन है, इसमें छंद क्या है, यम बोल रहा है कि यमी बोल रही है, शर्मा बोल रहा है कि पड़ी बोल रहे हैं, विश्वामित्र या नदी या पूर्वा या उर्वशी, यही सारी चीजें। यह इतना भी अगर पूछा जाए तो समझिए वह विशेष प्रश्न नहीं है, सामान्य नहीं है, ठीक है। पांचवा मंत्र क्या है, पांचवें मंत्र में यमी क्या कहते हैं, फिर से देखेंगे। गर्भेनुनौ जनिता दंपति कह कर देव, गर्भेनुनौ जनिता दंपति कह देव त्वष्टा सविता विश्वरूप, नकीरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदनावस्य पृथ्वी उपद्यौः। यहाँ पर यमी जो है क्या कहती है, फिर से उसको देखते हैं। इसके पहले चूंकि क्या था, उसन्ति घाते अमृतास एतद एकस्य चिच्चिरसम मर्त्यस्य निते मनो मनसिधायमस्मे जन्युः पतिः तन्नोमा विविश्याः के वाले मंत्र में, और नयत पुरा चक्रिमा कद्धनूनम रेता वदंतो अनृतम रपेम इत्यादि मंत्रों में क्या किया था, यम ने निषेध किया था कि सानो नाभि परमम जामि तन्नु, हम लोग एक ही गर्भ से हैं, इसलिए हमारे तुम्हारे बीच ऐसा संबंध क्या है, ऐसा संबंध जो है निषेध है, वर्जनीय है। तो उस बात पे जो है यमी क्या कहती है कि गर्भे नुनौ जनिता दंपति कह देव त्वष्टा सविता विश्वरूप, नकीरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेदनावस्य पृथ्वी उतद्यौः। यमी यहाँ पर क्या कहती है उसको देखेंगे कि
कि सविता कुछ विशेषण दिए जा रहे हैं। सविता विश्वरूपः त्वष्टा देवः। सविता, सविता का मतलब जो सबको प्रेरित करने वाला है। विश्वरूपः मतलब जो हर जगह सर्वव्यापक है। और क्या है, जनिता, जनिता मतलब हमको तुमको उत्पन्न करने वाला। जो त्वष्टा, त्वष्टा नाम का जो देवता है, उस देवता ने गर्भेनु मतलब गर्भ के ही दौरान नौ मतलब हम दोनों को दंपति अर्थात पति पत्नी बना दिया है। ठीक है, गर्भेनु नौ दंपति कह, अर्थात कौन दंपति कह, तो सविता विश्वरूप जनिता त्वष्टा देवः। ठीक है, सविता मतलब जो सबको प्रेरित करने वाला सर्व प्रेरक है। विश्वरूप मतलब जो सर्वव्यापक है। और जनिता मतलब उत्पन्न करता। त्वष्टा देव मतलब त्वष्टा नाम के देवता ने हमको तुमको, नौ मतलब हमको तुमको, गर्भेनु अर्थात गर्भ में ही जमपति, दंपति कह अर्थात गर्भ के ही दौरान हमको तुमको पति पत्नी बना दिया है। अब हमको तुमको क्या करना चाहिए, तो बताइए कि अस्य नकीरस्य में अस्य शब्द देखेंगे। अस्य व्रतानि मतलब इस त्वष्टा के, इस प्रजापति के व्रत के, इस प्रजापति के व्रत को मतलब यह जो पति पत्नी हमको तुमको बना दिया है, इस व्रत को न प्रमिनिमंति नहीं जो है उस व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि नावस्य में दो शब्द है, एक नौ शब्द है, एक अस्य शब्द है। यहाँ पर जो है एचो यवा यावा इत्यादि लगाएंगे तो नावस्य बन जाएगा। तो नौ मतलब हम दोनों के, अस्य मतलब इस संबंध को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक भी, उत मतलब और द्युलोक भी वेद जानते हैं। इसीलिए हमको तुमको प्रजापति के व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, बताती है कि यमी कि सविता मतलब जो सबके प्रेरक हैं, विश्वरूप सर्वव्यापक हैं, जनिता हमको तुमको उत्पन्न करने वाले जो त्वष्टा देव है, जो त्वष्टा नाम के देव हैं, वे नौ मतलब हम दोनों को गर्भेनु दंपति का, गर्भावस्था में ही हमको तुमको दंपति अर्थात पति पत्नी बना दिया है। तो इसलिए अस्य व्रतानि न की प्रमिनंति, अस्य व्रतानि न कि प्रमिनिमंति, इसके व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। और नौ अस्य हमारे तुम्हारे इस संबंध को पृथ्वी उतद्यौहु मतलब पृथ्वी लोक और दिवलोक भी वेद अर्थात जानते हैं। समझ में आ गया ये मंत्रांश, पूरा बताएंगे। गर्भेन नो जनिता दंपति कह देव त्वष्टा सविता विश्वरूप नकीरस्य प्रमिनंति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौहु। आगे चलें। यह अगले मंत्र में यमी फिर से क्या कहती है कि कोवस्य वेद प्रथमस्यान्ह कईं ददर्श कय्य प्रवोचत बृहन मित्रस्य बहुरस्य धाम कदु ब्रवो आहनो विज्ञानृण। यमी फिर से क्या कहती है कि अस्य प्रथमस्य अहनः कह वेद, अर्थात जो है ये जो प्रथम दिन के संगमन की बात को कौन क्या कहता है, कौन जानता है। कह वेद अर्थात कौन जानता है। कह मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रथमस्य अहन प्रथम के, प्रथम दिन के जो समागम की बात है, कह वेद कौन जानता है। क इंद्रदर्श, क इंद्रदर्श अर्थात इस गर्भ के धारण को कौन देखता है। कह यह प्रवोचत इस संबंध को कौन बता सकता है। मित्रस्य वरुणस्य धाम अर्थात मित्रस्य वरुणस्य बृहद धाम, मित्र और वरुण के इस विस्तृत जगत में आहन नृण विद्या अर्थात जो है हमारे तुम्हारे बात मतलब क्या है यहाँ पर, बृहन मित्रस्य वरुणस्य धाम अर्थात जो है मित्र और वरुण का यह जो महान धाम, महान अहोरात्र है, महान यह जो दिन रात है, कदु ब्रवो आहनो विचारण, हे यम तुम इसके बारे में, हे बंधन करता मोक्ष यम तुम इसके बारे में क्या जानते हो। हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या इसके बारे में जानते हो कि तुम कहते हो कि सब लोग जानते हैं और इस चीज का निषेध है और हमको तुमको यह काम नहीं करना चाहिए। गर्भ के ही दौरान हमारा तुम्हारा जो है मतलब अब तुम सहोदरा भगिनी हो इसलिए तुम्हारा संसर्ग निषिद्ध है, सब लोग देख रहे हैं और शरण्य इत्यादि माता पिता हैं। तो उन सारे प्रश्नों का जवाब यमी यहाँ पे कहती है कि कोवस्य वेद प्रथमस्यान, प्रथम दिन के रात्रि, प्रथम रात्रि के संगमन की बात कौन जानता है, कौन ने गर्भावस्था के दौरान गर्भधारण देखा है। कह्य प्रवोचत इसने इस संबंध को बताया है। मित्रस्य वरुणस्य बृहद धाम मित्र और वरुण के जो महान धाम ये जो दिन रात हैं। कदु ब्रवो आहनो विचारण, हे मोक्ष करता बंधन यम तुम क्या जानते हो, तुम इसके बारे में क्या जानते हो कि तुमको सब कुछ पता है, इस तरह से बता रहे हो। फिर यमी फिर से क्या कहती है, चलो
इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानते हो। और यमस्यमा यम यम काम आगम समाने योनो सह सीयाय जाइव पत्ये तन्मुम ऋत्याम विचित बृहे वृथ्यव चक्रा। इसीलिए हे यम तुमको क्या करना चाहिए उसके लिए बताती है कि समाने योनो सह सीयाय, हम और तुम एक ही समान सैया पर, एक ही जो है बिस्तर पर, एक ही समान शैया पर आओ, साथ सोएं। और यहाँ पे फिर से बताती है कि यमस्य कामः मतलब यम की कामना करती हुई यम यम जो यमी है वह क्या करे, माँ यम यम आगमन अर्थात उसको यम ही प्राप्त हो। कहती है कि यमस्य काम अर्थात यम की कामना करती हुई जो यमी है उसको माँ आगमन अर्थात यम ही प्राप्त हो। और जो है समाने योनो सह शय्याय, आओ हम दोनों लोग एक समान शैया पर शयन करें। और जायेव पत्ये तनवम ऋच्याम विचित विहेव रथेव चक्रा, जिस तरह से एक जो है, जिस तरह से एक जाया अपने पति के सामने अपने शरीर का तन्वम ऋच्याम अपने शरीर का उद्घाटन करती है, उसी तरह से मैं भी अपने शरीर का उद्घाटन तुम्हारे सामने करती हूँ। और विचित वृहेव रथेव चक्रा, और जिस तरह से रथ का चक्का एक काम में ही प्रवृत्त हो जाता है रथ को दौड़ाने में, उसी तरह से हम तुम भी क्या करें, एक काम में प्रवृत्त हो जाएं। इस तरह से यमी यम से कहती है। यमस्य मा यम्यम काम आगम समाने योनो सहसेयाय जायेव पत्ये तन्मम ऋच्याम विचित बृहेव रथेव चक्रा। ये समझ में आ गया पूरा? एक बार बताएंगे। यमस्य मा यम्यम काम आगम समाने योनो सहसेयाय जायेव पत्ये तन्मम ऋच्याम विचित बृहेव रथेव चक्रा। यम क्या कहता है, यम की बात सुनते हैं यहाँ पर कि न तिष्ठन्ते न निमिषन्त्येते देवानां स्पशय्ये चरन्ते अन्येन मद आहनो याहितूयम तेन विवृहरथ्यव चक्रा। यहाँ पर यम क्या कहता है कि यह अर्थात जो है यह मतलब इस स्थान पे ये देवानाम उन देवताओं के अष्टसह चरंती अर्थात जो है इस लोक में इस स्थान पे जो गुप्तचर हैं वे देवताओं के जो गुप्तचर हैं वे इह चरंती यहाँ दिन रात संचार करते हैं। और एते न तिष्ठन्ति और न निमिषन्ति अर्थात ये तो न कभी रुकते हैं न ही कभी इनकी पलक झपकती है, अर्थात दिन रात एकदम निगरानी करते रहते हैं। देवानाम गुप्तचर जो देवताओं के गुप्तचर हैं वे इस स्थान पे हमेशा दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ते वे सब न तिष्ठन्ति न तो रुकते ही हैं और न निमिषन्ति अर्थात न तो ही उनका जो है पलक झपकता है। इसीलिए क्या करो जो है, हे आहन, हे आना, आहना शब्द जो है यम यमी के लिए प्रयोग करता है कि हे दुखदायिनी यमी, हे आक्षेपकारिणी यमी, तुम क्या करो, मत अन्येन मतलब जो है मुझसे अन्य अर्थात मेरे सिवाय तुम क्या करो, किसी अन्य को तूयम या ही तुम किसी अन्य की अभिलाषा करो। और तेन विवृह रथ्यो चक्रा तुम उसी के साथ जो कर रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। इस तरह से यम यमी के प्रस्ताव को निषेध कर देता है कि देवानाम स्पर्श इहये चरंती, देवताओं के गुप्तचर यहाँ पर विचरण करते हैं। और ते न तिष्ठन्ति वे न रुकते ही हैं और न निमिषन्ति न तो ही उनकी पलक झपकती हैं। आहन अर्थात हे दुखदाहिनी यमी, अन्येन मत, अन्य मत मतलब मेरे, अन्येन किसी अन्य के पास, पूयम या ही तुम जाओ, और तेन मतलब उसी के साथ, विवृह रथ्यो चक्रा रथ के समान एक काम में प्रवृत्त हो जाना। इस तरह से यम जो है यमी के इस प्रस्ताव का निषेध कर देता है। समझ में आ गया ये? अब यम फिर से क्या कहता है कि रात्रिर्भिरस्मा अहभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मोरुन्मीयात् दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु यमीर यमस्य बिभ्रयाद जामी। अर्थात फिर से यम क्या कहता है कि रात्रि भी अस्मा अहभिर्दशस्येत् अर्थात अभी और रात्रि भी मतलब दिन रात में अस्मा अर्थात यम के लिए जो भाग दशस्येत मतलब कल्पित है, सूर्य से चक्षुर मुहुरुन्मियाद मतलब जो है यम के अंदर, यम के अंदर क्या हो, सूर्य के समान फिर से तेज जागृत हो। दिवा पृथिव्या मिथुना संबंधु, दिवा मतलब द्युलोक और पृथिव्या मतलब जो पृथ्वी लोक, द्युलोक और पृथ्वी लोक जिस तरह से संबंधु होने के कारण परस्पर एक दूसरे के जुड़े होने के कारण संबंधु हैं मतलब बंधु बांधव हैं, उसी तरह से यमी का भी संबंध है। इसीलिए यह जो यमी है यमस्य अजामि बिभ्रियात,
यम के अलावा जो है, यम के अतिरिक्त यमी जो हो, यमस्य बिभ्रियात अर्थात यम के अतिरिक्त जो है किसी अन्य पुरुष को धारण करे, क्योंकि वह यम के लिए क्या है, अजामी, यम के लिए वह क्या है, अगंतव्य है। इस तरह से यम फिर से बोलता है कि रात्रि विरस्मा अहविर्द सस्ये सूर्य से चक्षुर मोहरुन्मीयात दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु यमीर यमस्य बिभ्रियाद जामी। समझ में आ गया? ये एक बार बताएंगे। अब उसके बाद अगले मंत्र में क्या है, यम फिर से क्या कहता है कि आघाता गक्षान उत्तरा युगानी यत्र जामयः क्रीडवन् न जामी उपबर्बृहि वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व शुभ के पतिम मत। अर्थात जो है यम फिर से क्या कहता है कि ता उत्तरा युगानी आगक्षान, अर्थात कि भविष्य में ऐसा युग आएगा। उत्तरा युगानी मतलब भविष्य में एक ऐसा युग आएगा, यत्र मतलब जिसमें जो जामे हैं मतलब जो भगिनियां होंगी, वह अजामी क्रीडवन अर्थात बंधुत्व के विहीन भ्राता को ही अपना क्या बना लेंगी, पति बना लेंगी। आघाता गक्षान उत्तरा युगानी यत्र जामयः क्रीडवन अजामी उपबर्बृहि वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत। अर्थात मत मत अन्यम मतलब मुझसे अन्य किसी अन्य पतिम इच्छस्व, मुझसे अन्य किसी और पति की तुम कामना करो। हे सुभगे मतलब हे सुभगे, हे सौभाग्यशालिनी यमी, मत अन्यम मुझसे अतिरिक्त जो है, अन्यम पतिम इच्छस्व किसी अन्य पति की जो है कामना करो, और वृषभाय बाहुम उसी की भुजाओं का आलिंगन करो, और वही उपबर्बृहि वही तुम्हारे अंदर गर्भ धारण कराएगा। ठीक है, इस तरह से यम फिर से यमी से क्या कह देता है कि आघाता गक्षान उत्तरा युगानी, भविष्य में एक ऐसा युग आएगा, यत्र जामयः क्रीडवन अजामी, जहाँ जो भगिनियां होंगी वह बंधुत्व विहीन भ्राता को बना लेंगी पति। इसलिए मत अन्यम मुझसे अन्य सुभगे अर्थात हे सौभाग्यशालिनी, मत अन्यम मुझसे अतिरिक्त पतिम इच्छा स्व किसी अन्य पति की कामना करो, और वृषभाय बाहुम उसकी भुजाओं का आलिंगन करो, और उपबर्बरी वही तुम्हारे अंदर गर्भ स्थापित करेगा। ठीक है, अब अगले मंत्र में यमी क्या कहती है कि किम भ्राता सद्यनाथम भवाति किम स्वसा नृतर निगच्छात काम मूता बहवे तद्रपामी तन्वा में तन्वम संप्रवृद्धि। अर्थात फिर से यमी क्या कहती है कि किम भ्राता असद, भाई वह कैसा भ्राता है, और यत अनाथम भवती, अर्थात कहती है किम भ्राता असत, उस भाई से क्या लाभ, उस वह कैसा भाई है कि यत अनाथम भवाती जिसके रहते जो भगनी हो वह अनाथा हो जाए, और किमु स्वसा वह कैसी स्वसा वह कैसी भगनी है, यह यन निरतिर निगच्छा, निरति कहते हैं दुख को, जो अपने भाई के दुख को दूर न कर पाए। किम उ स्वसा, किमु स्वसा में किम उ स्वसा वह भगनी ही क्या है, यत निवृत्ति ही निगच्छा, यत निर्वृत्ति ही निगच्छा जो अपने भाई के दुख को भी निगच्छा दूर न कर सके। काम मूता भवे तद्रपामी, काम के वशीभूत होकर के, काम मूता मतलब काम के वशीभूत होकर के, भव्य मतलब बहुत प्रकार से, तद्रपामी मैं तुमसे बोल रही हूँ, तन्वा में तन्वम संप्रवृद्धि, अर्थात जो है में तन्वम मतलब मेरे इस शरीर को, तन्वम संप्रवृद्धि में तन्वा मतलब मेरे इस शरीर को, तन्वम संप्रवृद्धि मतलब जो है अपने देह में संलग्न कर दो। इस तरह से यमी कहती है। ठीक है, कि भाई उस भाई से क्या लाभ जिसके रहते भगनीय नाता हो जाए, और किमु स्वसा वह स्वसा ही क्या, यह निर्तर निगच्छा जो अपने भाई के दुख को ही ना दूर कर पाए, काम मूता मतलब काम के वशीभूत होकर के, बहवे तद्रपामी मैं बहुत बार बोल रही हूँ बहुत प्रकार से, मैं तन्वा मेरे शरीर में अपना जो है तन्वम संप्रवृद्धि अपना शरीर क्या कर लो, संलग्न कर लो। अब उसके बाद यम क्या कहता है 12वें मंत्र में कि नवा उते तनवा तनवम संप्रक्ष्याम पाप माहुर्य सुसारम निगच्छा, अर्थात जो है अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व स्नते भ्राता सुभगे वश्चेत। यम क्या कहता है कि वा ऊते तन्वा तन्वम न सपृक्ष्याम, वा ऊते तन्वाम अर्थात तुम्हारे इस शरीर में मैं तन्वम न पपृक्ष्याम मैं अपना शरीर नहीं जोड़ सकता, क्योंकि पापम आहुर्य सुसारम निगच्छात, स्वसा के साथ जो है संगमन करना क्या है, निषेध है, वर्जनीय है। मत अन्येन मेरे किसी मुझसे अतिरिक्त किसी अन्य की कल्पयस्व तुम कामना करो, और उसके साथ प्रमुदः प्रसन्नता पूर्वक सहवास करो, नते भ्राता सुभगे वष्टे तद,
अर्थात ते भ्राता हे सुभगे, ते भ्राता तुम्हारा यह जो भाई है, एतत न वष्टि, इस चीज को नहीं चाहता है कि वह तुम्हारे साथ मतलब इस तरह का काम करे, ठीक है। नवा उते तन्वा तन्वम संपप्रीत्या, मैं तुमसे तो अपना शरीर नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सुसारम निगच्छात, सुसा में गमन करना, पाप माहुर्य, पाप कहा गया है जो है। मत अन्य न, मुझसे अतिरिक्त किसी अन्य की कल्पना करो, और प्रमुदः, उसी के साथ प्रसन्न रहो। ते भ्राता तुम्हारा यह जो भाई है, हे सुभगे, ते भ्राता तुम्हारा यह भाई, एतत न वष्टि, ऐसा जो है नहीं चाहता है। समझ में आ गया ये। अब अंतिम 13वें मंत्र में यमी कहती है, 13वें वाले मंत्र और आएगा कि बतो बतास यमनैव ते मनो हृदयं चाविदाम अन्याखिलत्वाम कक्षेव युक्तम परिस्त्वजाते लुजेव वृक्षम। यमी फिर से क्या कहती है कि बतः बत असी, बतः बतासी, अर्थात बतः बत असी, अरे तुम बहुत दुर्बल ही हो, मतलब बहुत खेद की बात है, या फिर तुम बहुत दुर्बल ही हो, कि ते मनः, तुम्हारे इस मन को, तुम्हारे इस हृदय को, मैं नैव अर्थात नहीं, अविदाम नहीं जान पाई। तुम्हारे इस, तुम इतने दुर्बल हो, मैं तुम्हारे हृदय को, मैं तुम्हारे मन को जो है नहीं जान सकी। और अन्या किलत्वाम कक्षेव युक्तम परिसुजाते लिवजेव वृक्षम, कि मतलब इस तुम्हारी इस बात को नहीं जान पाई कि अन्या किलत्वाम, तुम किसी और का आलिंगन चाहते हो, अन्या किलत्वाम, तुम किसी अन्य का आलिंगन चाहते हो, जिस तरह से कक्षा इव युक्तम, जिस तरह से रस्सी घोड़े को बांधती है। और परिसुजाते लिवजीव वृक्षम, लिवजीव वृक्षम का क्या मतलब है, तो वृक्ष लिभु इव, जिस तरह से वृक्षम मतलब वृक्ष का, लिभु मतलब जो लताएं आलिंगन करती हैं, और किस तरह से घोड़े घोड़े रस्सी से संलग्न रहते हैं, उसी तरह से तुम किसी अन्य के साथ जो है संलग्न रहना चाहते हो, मेरे साथ नहीं। हाय बहुत खेद की बात है, बहुत दुर्बल हो तुम, मैं तुम्हारे इस हृदय को नहीं जान पाई, इस तरह से हमें कहती है ना। बतो बतासी मनैव ते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किलत्वाम क्षेव युक्तम परिसुजाते लिवजीव वृक्षम, जिस तरह से वृक्षम लिवज इव, जिस तरह से वृक्ष एक लता का आलिंगन परिसुजाते आलिंगन करता है, कक्षेव युक्तम, जिस तरह से घोड़ा रस्सी से युक्त रहता है, उसी तरह से तुम किसी अन्य की कामना कर रहे हो। और बतः बतासी, बहुत खेद की बात है, तुम बहुत दुर्बल हो। और ते मना हृदयम न अभिदाम, मैं तुम्हारे इस मन को जान ही नहीं पाई कि तुम किसी अन्य का जो है अन्य के साथ आलिंगन करना चाहते हो, ये रस्सी की तरह और जो है वृक्षलता के आलिंगन की तरह। ये समझ में आ गया। और 14वें मंत्र में यम क्या बोलता है कि अन्य मुसुत्तम यम्यन्य उत्वाम परिस्वजाते लिभुजेव वृक्षम तस्सेवा तुम मनस इच्छा सवा तवाधा क्रीडस्व संविदम सुभद्राम। अर्थात अंतिम मंत्र में यम क्या कहता है कि त्वम यमी, अन्य यमी है ना, तो हे यमी क्या कहता है कि त्वम मतलब तुम क्या करो, अन्यम उ पुरुषम, अन्यम उ वृक्षम लिबुजा इव, उनकी इच्छा करो। अन्यम ओसु, अर्थात हे यमी तुम क्या करो, तुम, तुम मतलब तुम, यमी मतलब हे यमी, तुम क्या करो, अन्यम ओसु, किसी अन्य की इच्छा करो, और किसी अन्य के साथ ही परिसुजाते लुजियो वृक्षम, जिस तरह से एक लता जो है वृक्ष का आलिंगन करती है, उसी तरह से हे यमी तुम भी किसी अन्य की इच्छा करो। तस्सेवा त्वम मन इच्छा सवा, वही तुम्हारे मन की सारी कामनाओं को पूर्ण करेगा। और तवाधा क्रीड़िस्तु संविधम सुभद्राम, अर्थात सवा तो वही तुम्हारे मन का क्या करेगा, हरण करेगा। और अध सुभद्राम संविधम आक्रीड़स्व, तुम उसी के साथ अपना जो है कल्याणप्रद संगमन करना, ठीक है। इस तरह से यम फिर से कह देता है कि अन्यम ऊसु त्वम यम्यन्य उत्वाम, अर्थात त्वम अन्यम उ वृक्षम लिबुजा इव, तुम किसी अन्य पुरुष का जो है वृक्ष की लता की भांति आलिंगन करो। अन्य उत्वाम परिष्टुजाते, और वह पुरुष जो है क्या करे, तुमको आलिंगित करे। तस्य वा तुम मन इच्छा सवा, अर्थात जो है उसी के तुमको, उसी के मन का तुम हरण करना। और सवा तो वह तुम्हारे मन का हरण करेगा। और अधा मतलब उसके बाद संविदम सुभद्राम क्रीडुस्व, हे सुभद्रा, हे जो है सौभाग्यवती, तुम उसी के साथ जो है संगमन करना। इस तरह से यम वह कहती रहती है, और ये बार बार निषेध करता रहता है। तो अन्य मूसु त्वाम यम्यन्य उत्वाम परिसुजाते लिवयो वृक्षाम, किसी अन्य की कामना करो, उसी के साथ जो है वृक्ष की लता की बात या आलिंगन करो, वह तुम्हारा आलिंगन करे। तस्वा तुम इनमन इच्छा, वह तुम्हारे मन को धारण करे, तुम उसके मन को जो है हरण करो। और तवाधा क्रीड़स्व संविदम सुभद्रा, में सुभद्रा तुम जो है उसी के साथ क्या करो, संविदम क्रीड़स्व, अर्थात उसी के साथ जो है वो करो, संगमन करो, यही सही है, ठीक है। तो इस तरह से 14 मंत्रों में
यम यमी संवाद सूक्त में आप प्रत्येक मंत्र जो है समझ गए होंगे, एक बार बताएंगे सब लोग कमेंट करके। 14 मंत्र है, 14 मंत्र जो है त्रिष्टुप छंद में थे। और अच्छे से समझ में आया ना, जिस मंत्र को यम यम बोला है उस मंत्र का ऋषि यम है, और जिस मंत्र को यमी बोले उस मंत्र की ऋषि का यमी है, जिसके निमित्त बोला गया है वह देवता है। तो कहीं से भी पूरा मंत्र आए या फिर मंत्रांश का जैसे इतना ही बात आ जाए, सलक्ष्मा यदि पुरुषा भवाती, इस मंत्र के ऋषि कौन है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सलक्ष्मा मतलब समान लक्षण होने से विश्व रूपा भवाती, तुम अगंतव्या हो, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यम यह बात बोल रहा है, इसलिए इस मंत्र का ऋषि यम होगा, देवता जो है यमी होगी। यमी संवाद सूक्त से यह मंत्र है, ठीक है। तो यह जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां नंबर सूक्त है। और सारा जो है 14 मंत्र विष्णु छंद में थे। 7 बजे आज फ्री वाली क्लास में 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि संवाद सूक्तों से 50 प्रश्न रहेंगे। संवाद सूक्त हमने पढ़ाकर खत्म कर दिया फ्री क्लास में, इसीलिए टेस्ट यह फ्री क्लास में ही होगा। तो 7 बजे आप सभी लोग टेस्ट में हिस्सा लें, भाग लें, और संवाद सूक्त से 50 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा। और आप लोग टेस्ट दें, फिर आप देखें कि हम जो है कहाँ हमारी गलती है और कहाँ जो है दिक्कत आ रही है, ठीक है। 7 बजे आप लोग टेस्ट में जुड़ेंगे और 8:10 पे उस टेस्ट के प्रश्नों की व्याख्या होगी, वो भी आज फ्री क्लास में ही होगी, ठीक है। सभी को धन्यवाद, और फिर जो है 7 बजे टेस्ट अपलोड करते हैं, आप लोग टेस्ट दीजिए। और जो भी लोग हमारी पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं। पेड क्लास हमारी शुरू हो चुकी है 6 तारीख से ही, दूसरी यूनिट लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो जो लोग रेगुलर बेस पे पेड क्लास के साथ साथ फ्री क्लास देखना चाहते हैं, वे लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं ना। धन्यवाद सभी को।